1997 में सीताराम केसरी चुनाव के जरिए पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे। केसरी से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष 47 साल पहले चुनाव प्रक्रिया के बाद चुना गया था। इस बीच नेहरू, इंदिरा, राजीव सबका कार्यकाल समाप्त हुआ। 1950 में हुआ यह चुनाव भी ऐतिहासिक था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थित प्रत्याशी आचार्य कृपलानी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 1950 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी एक नाम पर सहमति बनाना चाहते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन 1948 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार चुके थे। नेहरू पुरुषोत्तम दास टंडन को इलाहाबाद के दिनों से जानते थे, लेकिन नेहरू वैचारिक तौर पर टंडन को पसंद नहीं करते थे। टंडन लंबी दाढ़ी वाले एक रूढ़िवादी छवि के नेता थे, जो हिंदू परंपराओं में अटूट विश्वास रखते थे। वो राजऋषि के नाम से लोकप्रिय थे, हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर क्लियर स्टैंड रखते थे। नेहरू की नजर में उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की थी। शंकर राव देव भी इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे। लेकिन जब पुरुषोत्तम दास टंडन ने नामांकन दाखिल किया तो नेहरू चौंक गए। उन्होंने टंडन को समझाने के लिए एक पत्र लिखा। 8 अगस्त 1950 को लिखे गए इस पत्र में पंडित नेहरू लिखते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि पिछले 2-3 साल में हम एक दूसरे से कुछ हद तक दूर हो गए हैं। शायद आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं वो गलत है। मैं भी आपके भाषणों को सुनकर हैरान और परेशान हूं कि आप भारत में ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक हैं। बदनसीबी से आप देश के कई लोगों के लिए सांप्रदायिकता की मिसाल बन गए हैं। 1950 में जो पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में अघोषित तरह से तनातनी हुई, उससे कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजी बढ़ गई, क्योंकि हर आदमी सरकार में आ नहीं सकता था। जो उस संगठन में थे उन्हें लगता था कि हमारी कोई पूछ परख नहीं है। टंडन ने 12 अगस्त को नेहरू के पत्र का उत्तर दिया। उन्होंने लिखा, हम बहुत से सवालों पर एकमत रहे, अनेक बड़ी समस्याओं पर साथ काम किया है, पर कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारा दृष्टिकोण एक नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना और देश का विभाजन इसमें सबसे प्रमुख है। पंडित नेहरू पुरुषोत्तम दास टंडन की उम्मीदवारी से इस हद तक खफा थे कि उन्होंने अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया था कि अगर टंडन जीते तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान पंडित नेहरू के सलाहकार रफी अहमद किदवई थे। किदवई मानते थे कि टंडन की ईमानदार छवि उनको चुनाव जिता सकती है। किदवई सबसे पहले पट्टाभी सीतारमैया के पास उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव लेकर गए। सीतारमैया टंडन को 1948 में हरा चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दी। फिर किदवई ने नेहरू को सलाह दी कि वो खुद उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नेहरू को डर था कि पटेल से उनके रिश्ते उनकी उम्मीदवारी से बिगड़ सकते हैं। आखिर में उन्होंने नेहरू को समझाया कि हिंदी पट्टी में अरसे से सक्रिय रहे जेबी कृपलानी ही टंडन की काट हो सकते हैं। सरदार पटेल इस बात से हैरान थे क्योंकि नेहरू और पटेल पहले ही 5 जुलाई 1950 को देहरादून में कृपलानी के नाम पर चर्चा करके उनको खारिज कर चुके थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों का समर्थन हासिल था। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो पार्टी और जो प्रधानमंत्री का जो पद है, मतलब सरकार, उसमें थोड़ा सा खिंचाव और टकराव आने लगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थोड़े से मतलब कांग्रेस में दक्षिणपंथी सोच के भी थे, वो चुनाव लड़े, और दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी वो चुनाव लड़े, और नेहरू का आचार्य कृपलानी की तरफ झुकाव था, ऐसा माना जा रहा था। 25 अगस्त 1950 को नेहरू और कृपलानी की बैठक हुई। बैठक के बाद कृपलानी ने पत्रकारों से नेहरू के रुख पर आभार व्यक्त किया। संदेश पहुंच चुका था कि ये कृपलानी टंडन नहीं बल्कि नेहरू पटेल के बीच का भी मुकाबला है। 29 अगस्त 1950 को 24 स्थानों पर मतदान हुआ। 1 सितंबर को गिनती हुई। टंडन 1306 वोट पाकर जीत गए। कृपलानी को 1092 और शंकर देव को 202 वोट मिले। जीत जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन गए। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत आहत हुए, और उन्हें लगा कि उनकी बात का मान सम्मान कांग्रेस वालों ने नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे हालात बने तो टंडन से वो पार्टी नहीं चल पा रही थी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 51 से 55 तक वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे।